ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो सुबह हमने गाया था गुरु पूजा, उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। वो क्या, उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि हम रोज़ गाते हैं तो हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए। गुरु पूजा कहते हैं हम लोग वैसे, क्योंकि शिला प्रभुपाद की वर्शिप होती है उसमें। मगर टेक्निकली इसका नाम है गुरु वंदना। गुरु पूजा तो इसलिए क्योंकि शिला प्रभुपाद की वर्शिप हो रही है नहीं, इसलिए हम गुरु पूजा नाम रखते हैं। सो ये गुरु पूजा शुरू कहाँ से हुई थी? एक्चुअली शिला प्रभुपाद ने खुद ने तो शुरू की नहीं कि मेरी पूजा करो, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये शुरू हुई थी जुहू मंदिर से। जब जुहू मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था तो शिला प्रभुपाद, तमाल कृष्ण महाराज और ये लोग, उन्होंने सबने कहा कि प्रभुपाद जी हम आपकी वर्शिप करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद जी हम करना चाहते हैं। तो उन्होंने जुहू में फर्स्ट गुरु पूजा वर्शिप हुई। और तो एक डिवोटी प्रभुपाद जी के लिए चप्पल भी ले आया, जो खड़ाऊ नहीं होती ऐसे गोल्डन कलर की, वो ला के रख दी वहाँ। तो प्रभुपाद ने उसको मतलब एक्सेप्ट किया। प्रभुपाद ने कहा ठीक है। तो आज भी मंदिरों में प्रभुपाद जी की चप्पल होती है, वहाँ फोटो और डीटीज़ होती हैं, तो ऐसे गुरु पूजा चलती है। सो उस गुरु पूजा में फिर उन्होंने बाद में गुरु ये सॉन्ग गाया, श्री गुरु चरण पद्म, एंड देन पूजा की। सो ये सॉन्ग जो है गुरु पूजा का या गुरु वंदना का जो सॉन्ग है, कहाँ से आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर ने दो बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी हैं या गाई हैं। वो है प्रार्थना और दूसरी है प्रेम भक्ति चंद्रिका। नरोत्तम दास ठाकुर की मेन कंट्रीब्यूशन प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। दो तीन किताबें और कही जाती हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखी है, बट एटलीस्ट हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में दो किताबें नरोत्तम दास ठाकुर ने जो लिखी है उसको हम ऑथेंटिक मानते हैं। तो जो उसमें प्रेम भक्ति चंद्रिका है, वो जो बुक है प्रेम भक्ति चंद्रिका, उस प्रेम भक्ति चंद्रिका का जो फर्स्ट सॉन्ग है, प्रेम भक्ति चंद्रिका में कई सॉन्ग्स हैं, उसमें जो पहला सॉन्ग है वो यही है, गुरु वंदना, जो नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी को ऑफर कर रहे हैं। तभी तो इसमें आ रहा है लोकनाथ लोकेरा, तभी आ रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु लोकनाथ गोस्वामी थे। और इस जो सॉन्ग है गुरु वंदना पे कमेंट्री लिखी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। उन्होंने इस पे कमेंट्री भी लिखी हुई है। कमेंट्री इतनी एग्जॉस्टिव नहीं है, इतनी कोई डिटेल में नहीं है, बट स्टिल कमेंट्री है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। आई थिंक शिला प्रभुपाद ने भी कमेंट तो किया ही होगा इस सॉन्ग पे, देखना पड़ेगा फोलियो में, श्री गुरु चरण पद्मा पे। सो ये सॉन्ग क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। जब हम गुरु पूजा में सॉन्ग गाते हैं वो प्रेम भक्ति चंद्रिका से नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। तो सॉन्ग क्या है? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। सो कह रहे हैं श्री गुरु चरण पद्मा। पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स भगवान के और वैष्णवों के चरणों को कमल से कंपेयर किया जाता है, श्री गुरु चरण पद्मा। कमल से इसलिए भी कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि कमल जो है वो कीचड़ में रहता है।
कीचड़ में रहता है बट फिर भी कीचड़ से ऊपर होता है। उसी प्रकार जो गुरु हैं, जो जेन्युइन गुरु हैं, जो बोनाफाइड गुरु हैं, वो लोग इस संसार की कीचड़ में चलते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, मगर उस कीचड़ से ऊपर रहते हैं। संसार की कीचड़ में चलने का मतलब क्या है कि संसार में प्रीचिंग करते हैं और प्रीचिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जहाँ दो चूड़ियाँ हैं वो तो खनकेंगी। सो जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर प्रॉब्लम्स कैसी आएंगी? क्रोध, लोभ, द्वेष, नहीं ये सब चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स, द्वेष, ये अपने आप होगा जहाँ पे 10 लोग होंगे या 2 लोग भी होंगे। सो इसलिए मगर जो गुरु हैं वो ये सारी चीज़ें भगवान के प्रचार के लिए सारी चीज़ें फेस करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, अपना टाइम बिताते हैं, इस कीचड़ में रहते हैं, मगर इस कीचड़ से ऊपर रहते हैं, कमल की तरह, अफेक्ट नहीं होते इन चीज़ों से। इसलिए कह रहे हैं श्री गुरु चरण पद्म। श्री गुरु जो हैं वो इन संसार की प्रॉब्लम से प्रभावित नहीं होते, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हेल्प करते हैं, बट खुद अफेक्ट नहीं होते। एक ऑर्डिनरी डिवोटी जब प्रीचिंग करेगा, कर सकते हो आप, मगर जब लोग जुड़ेंगे और जब प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ाइयाँ होंगी लोगों के बीच में, तब ऑर्डिनरी डिवोटी अफेक्ट हो जाएगा और उसकी भक्ति खुद ही खराब हो जाएगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा प्रीचिंग एडवांस डिवोटी का काम है। श्रील प्रभुपाद ने बोला लेक्चर एक नया डिवोटी भी दे सकता है, उसमें अंतर है। लेक्चर तो कोई भी है, लेक्चर तो दिव्यांशु भी है, बलराम भी है, दिया भी था इसने डाल्टन में, मगर प्रीचिंग नहीं कर सकते। प्रीचिंग कैसे करेंगे? प्रीचिंग में तो फिर आपको प्रीचिंग में तो फिर लोग जुड़ेंगे, आपको उनको गाइड भी करना है, और फिर उनके अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, उनके अपने रिफ्लेक्सेस भी हैं, उनके अपने द्वेष भी हैं, उनके अपने हैंगअप्स भी हैं, और फिर भी आपको करना है बिना अफेक्ट हुए। और इसीलिए इतना आसान तो नहीं है। कई करोड़ों तो हज़ारों संत प्रीचिंग करते करते उस कीचड़ में घुस गए। कीचड़ खींचती है ना, पता है ना, दलदल नहीं होती, खींच लेती है अंदर। सो घुस गए अंदर। कई डिवोटीज़ ने, कई सन्यासियों ने बहुत भगवान की सेवा की, क्रेडिट है, बट स्टिल उस दलदल में खड़े नहीं हो पाए। इसलिए कह रहे हैं श्री गुरु चरण पद्म। क्लियर हुआ? श्री गुरु के चरण कमल के समान है, वो कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से ऊपर है। या दूसरे शब्दों में आप ये कर सकते हो कि श्री गुरु जो हैं उनका काम है मैनेज करना, और मैनेजमेंट में भी होते हैं। प्रीचिंग में मैनेजमेंट भी तो चाहिए। सो कमल की तरह। सो इट्स अ टफ जॉब। मतलब वैसे तो आप सुनोगे श्री गुरु चरण पद्मा, बहुत अच्छी एनालॉजी है, नहीं ऐसा लगता है ना, इतना अच्छा एग्जाम्पल है, बेचारे हमारे गुरु कमल के समान कोमल है। नहीं, मतलब सेंटिमेंटल लोग ऐसे ही सोचते हैं। मैं एक बार अमृतसर में गया था, तो अमृतसर में एक जने के घर रुके थे रावलपुर में, उनके फ्रेंड थे, तो वो पूरा सहजिया पागल। तो हम गए तो बड़ा खुश हुआ, मतलब सहजिया लोग, ऑफकोर्स हम संत जाएंगे तो खुश तो होंगे ही, तो रहे उसके कमरे में। तो हम गए तो वो बेड पे लेटा हुआ था ऐसे करके। तो रामनपुर ने, फ्रेंड ही है रामनपुर का, तो रामनपुर ने पूछा क्या हो गया भाई, क्यों लेटा है? तो कहते हैं मैं गुरु के कमल रूपी चरण पे ध्यान लगा रहा हूँ, कितने कोमल हैं, उनको पंखा कर रहा हूँ। तो रूम से बाहर आ गया। मैंने कहा छोड़ो रामनपुर, आप ही डील करो उनसे। सो जनरली हम लोग एक शिव गुरु के चरण कमल के समान है, उसको एक बहुत हम सेंटिमेंटल वे में नहीं, उस तरह से ले लेंगे नहीं। कोमल है, ये है, वो है। कोमल क्या है? मतलब
हार्ड भी हो सकते हैं उनके चरण, अगर नंगे पाँव चलेंगे तो हार्ड ही होंगे, कोमल क्या होगा उसके अंदर। ऑन द रिवर्स, कमल से इसलिए नहीं उपमा दी है कि उनके चरण कोमल है, कमल से इसलिए उपमा दी है कि वो स्ट्रांग है, कीचड़ में रहते हुए भी उससे ऊपर है। दैट्स द आइडिया वहाँ पर। सो श्री गुरु चरण पद्मा केवल भाकति सद्मा। सदमा का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? बंगाली में शब्द तो होगा सदमा, तो बहुत पुरानी बंगाली है, आपको नहीं पता होगा, है? या मॉडर्न बंगाली में नहीं होता ना वर्ड, मैं आपको पता ही नहीं होगा सदमा। केवल भकति सदमा, केवल भकति सदमा। सदमा होता है हाउस, घर। श्री गुरु के चरण कमल भक्ति का घर है, भक्ति का आलय है, विद्यालय, भक्ति आलय, इस तरह से। एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे श्री गुरु मतलब है गुरु परंपरा, सारे गुरुओं की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही। इट्स ऑल परंपरा, जितने भी गुरु आ रहे हैं सब, सभी ऐसे थे नहीं, सभी प्रीचिंग कर रहे थे, एंड दे वर डीलिंग विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट संसार तो कीचड़ है ही। सो केवल भक्ति सदमा कहने का मतलब है कि जो गुरु वर्ग है उनसे हमें भक्ति के बारे में सीखने को मिलता है। ऐसे विद्यालय में विद्या मिलती है, उसी प्रकार गुरु से भक्ति मिलती है। गुरु जो हैं, जितने भी हैं गुरु वर्ग, वो हमेशा भक्ति की शिक्षा देंगे। सो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जनरली क्योंकि हम लोग कुछ और भी मतलब भक्ति क्या, हम लोग डिवोटीज़ के पास जाते हैं और कुछ और बातें शुरू कर देते हैं। बट बातें क्या होनी चाहिए डिवोशन की, उसमें हमें फ़ायदा होगा, उसमें हमें कई सीक्रेट्स और कई चीज़ें मिलेंगी। अगर हम डिवोटीज़ के रहकर या इधर उधर की बातें करते रहें या पॉलिटिक्स की बात, तो फिर तो हमारा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा सारा। हमें लगेगा हम एसोसिएट कर रहे हैं, मगर एसोसिएट नहीं कर रहे। हमें लगेगा हम संग कर रहे हैं, मगर एक्चुअली संग नहीं कर रहे, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मैनेजमेंट लेवल पे चीज़ें हो सकती है, बट जनरली जो गुरु वर्ग है, जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, उनसे हमें तभी बेनिफिट है जब हम स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछें और स्पिरिचुअल्स आंसर मिलें। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, अदरवाइज बाकी सब चीज़ों एडजस्टमेंट है। सो केवल भक्ति सदमा, उसके बाद क्या है? बंदो मोई सावधान माटे। बंदो मोई मतलब उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। वंदना मतलब वर्शिप, और सावधान माटे विद सावधाना मतलब विद अलर्टनेस, विद केयरफुल। अलर्टनेस ऐसे सावधान तो सावधानी के साथ मैं गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे सावधानी क्यों बोला है? सावधानी क्या चाहिए? आप तो दिया अर्पण कर रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, कर लो बस। नो, किसी भी चीज़ की पूजा करने का मतलब है कि उस चीज़ को फॉलो करना है। नहीं, जैसे मान लीजिए ये आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो उनको हार वार पहनाते हैं, लोग पहनाते नहीं हैं हार वार, सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े लोग। तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो वैसे ही बनना चाहते हैं, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं ना, हम भी ऐसे ही बनेंगे, देखो इतने महान है, हमें भी कुछ करना है। तो ऐसे ही अगर हम गुरु के चरणों की वंदना कर रहे हैं, तो हम भी वैसे ही बनना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं। नहीं, प्रभुपाद ने कहा तो था, डू एज आई एम डूइंग, प्रभुपाद ने बोला था, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम करो। इसलिए कह रहे हैं सावधानी से वर्शिप करना, या दूसरे शब्दों में सावधानी इसलिए कह रहे हैं कि गुरु वंदना का असली मतलब है कि उनके आचार और उनके वचनों का अनुसरण करना। ट्राई टू फॉलो देम, तब फायदा है, तब आप
का गाने, वो आप गा रहे हो, आप जो गा रहे हो वो करना भी तो पड़ेगा, सिर्फ गा थोड़े ना सकते हम। वंदमोई सावधान माटे, यू कैन सिंग, बट सिर्फ सिंगिंग से थोड़ा ना कोई इफेक्ट आ जाएगा। आप जो गा रहे हो उसको फॉलो भी तो करना पड़ेगा। एक्चुअली हम रोज़ गाते इसलिए हैं कि हम अपने आप को रिमाइंड करें कि हमें करना है ये सॉन्ग इसीलिए लिखे हैं। सॉन्ग सिर्फ गाने के लिए नहीं लिखे हैं और सिर्फ ट्यून के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल टाइम वेस्ट है पूरा। अगर हम सिर्फ ट्यून और गाने में पड़े रहेंगे तो ये सॉन्ग्स हम गा रहे हैं अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कि हमें ऐसा करने की कोशिश करनी है। ठीक है, 100% नहीं, बट ट्राई तो करना है। हम प्रभुपाद जी की वंदना कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वंदो मोहि सावधान माटे, हम प्रभुपाद जी जैसा बनना चाहते हैं। ऑफकोर्स प्रभुपाद जैसा मतलब प्रभुपाद का 0.5% भी बन जाए तो, बट हम उनको फॉलो करना चाहते नहीं। जैसे प्रभुपाद प्रीचिंग कर रहे थे, जैसे प्रभुपाद अपनी लाइफ में पर्सनल कंडक्ट कर रहे थे, हम वैसे ही करना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं सावधानी चाहिए, उसके लिए अलर्टनेस चाहिए। अगर आप अलर्ट नहीं होगे तो आप नहीं कर पाओगे, फिर आप आलसी बन जाओगे, सोते रहोगे, इधर उधर टाइम वेस्ट होता रहेगा, आप वैसा कर ही नहीं पाओगे। ऐसे कल मैं बता रहा था भक्तिविनोद ठाकुर बहुत डिसिप्लिन थे, नहीं तो हम भी वैसा बनना चाहते हैं, उसके लिए अलर्टनेस चाहिए। सबंधो मोहि सावधान माटे, जहारा प्रसादे भाई, दैट्स द आइडिया देयर। जहारा प्रसादे भाई ए भावा, तो नरोत्तम दास ठाकुर वही कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह से आचार्यों को फॉलो करेंगे, उनकी शिक्षाओं को और उनके आचरण को, तो क्या होगा? जहारा प्रसादे भाई, तो उनकी कृपा मिलेगी। तभी सिर्फ अगर आप सिर्फ बोलोगे जय श्री प्रभुपाद तो उससे कुछ नहीं होगा। इट्स एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट, केवल बोलने से तो आपका गला फट जाएगा और कुछ नहीं होगा। आप सिंगर बन जाओगे, और सिंगर थोड़ी ना बनना है हम इस्कॉन में। मतलब हम सिंगिंग अच्छी कर सकते हैं बट सिंगर बनने नहीं आए। सो इसीलिए जहार प्रसादे भाई, जब गुरु वर्ग की कृपा मिलेगी, प्रसाद मतलब कृपा होता है, ए भव तोरिया जाए, तो इस भव सागर को जो कीचड़ है हम इसको पार कर जाएंगे। कृपा तब कब मिलेगी? वंदो मोहि सावधान माटे, जब हम सावधानी के साथ उनके आचार और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। सब फॉलो में और कुछ नहीं है। किसी को फॉलो करना ही उसकी असली वर्शिप है, इस संसार में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। आप पेरेंट्स के बात मानोगे तो उनको रिस्पेक्ट ही कर रहे हो ना। पेरेंट्स की बात मानना उनकी रिस्पेक्ट करना ही तो है, या उनके पैर छूना और उनकी बात नहीं मानना, वो तो डिसरिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट मीन्स वर्शिप। वही वहाँ पे कह रहे हैं वंदो मोहि सावधान माटे, कि अगर हम सावधानी के साथ उनकी इंस्ट्रक्शंस और उनके आचार को फॉलो करेंगे तो हम उनकी वर्शिप कर रहे हैं, तब कृपा मिलेगी और हम इस भवसागर को पार कर जाएंगे। ओके, देन नरोत्तम दास ठाकुर सेज गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते कोरियायिका। गुरु मुखा पद्मा वाक्य, आइडिया इज जो गुरु हमें, मुखा पद्मा वाक्य मीन्स जो गुरु के वचन है, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि गुरु वर्ग है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गुरु वर्ग में? उनकी इंस्ट्रक्शंस, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है गुरु वर्ग का। इसलिए गुरु से अटैच होना वो ठीक है, मगर उनकी इंस्ट्रक्शंस को छोड़ के उनसे अटैच होना वो गलत है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो आपने मंडेन रिलेशनशिप बना लिया, एक संसारी संबंध बना लिया गुरु वर्ग से, कि हम अटैच हो गए। इंस्ट्रक्शंस वो पता नहीं
मुझे पता ही नहीं इंस्ट्रक्शंस क्या है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, गुरु वर्ग की इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पता। कई लोगों को पता ही नहीं, श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ी नहीं है, भक्ति संता तो पता ही नहीं कौन है, भक्तिविनोद ठाकुर तो गौड़िया मठ में, इस्कॉन में है ही नहीं उन लोगों के अनुसार। और बाकी आचार्यों की किताब तो पढ़नी नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं पढ़नी, क्योंकि वो हाई फाई है जो भी वाला बैठे, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद के स्ट्रिक्ट फॉलोअर हैं। और जो प्रभुपाद का स्ट्रिक्ट फॉलोअर है वो आचार्यों की किताबें नहीं पढ़ता और उनकी डिसरिस्पेक्ट भी करता है ऐसा लोग कहते हैं, बट ये तो मैडनेस होगी पूरी। सो गुरु भक्ति संत ठाकुर क्या कह रहे हैं, वो क्या सॉन्ग है, गुरु परंपरा जानो भालो मते, सुना है, कृष्णा होते चतुर्मुखा, सुना है ना वो सॉन्ग, गुरु परंपरा का सॉन्ग, कृष्णा होते चतुर्मुखा होए कृष्णा सेवोन्मुखा, फिर क्या, ब्रह्मा होते नारद रमाति, नारद होएले व्यासा, मध्व कहे व्यासा दासा, पूर्ण प्रज्ञे, हाँ ऐसे ही है सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग। सो भक्ति ठाकुर ने लिखा है, उसके एंड में पूरा परंपरा लिख रहे हैं और फिर एंड में लिख रहे हैं गुरु परंपरा जानो भालो मते। तो गुरु परंपरा को अच्छी तरह कह रहे हैं समझो। गुरु परंपरा को समझने का मतलब क्या है, गुरु मुखा पद्म वाक्य, उनकी इंस्ट्रक्शंस को समझना। सो अगर हम परंपरा की इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझेंगे तो फिर हम कंफ्यूज होंगे। फिर क्या होगा, हम प्रभुपाद जी के नाम पे गलत काम करेंगे। प्रभुपाद ने बोला ऐसा, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए, बट अगर आप केवल श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ोगे और परंपरा को नहीं समझोगे तो भी कंफ्यूज हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे पूरी तरह। क्योंकि श्रील प्रभुपाद की बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है कहीं कुछ है, वो तो भागवतम में ही कहीं कुछ है कहीं कुछ है, गीता में कहीं कुछ लिखा है। सो ऑफ कोर्स हम परंपरा को प्रभुपाद के विजन से देखते हैं, प्रभुपाद की वर्तमान आचार्यों की दृष्टि से देखते हैं पूर्ववर्ती आचार्य को, बट आपको पूरी परंपरा को जानना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएंगी, कन्फ्यूजन्स आ जाएंगी। सो ठीक है, लोग कहते हैं क्या प्रभुपाद की बुक्स, आर प्रभुपाद बुक्स इनफ, ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं क्या प्रभुपाद की बुक्स, केवल प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने से भगवान के पास चले जाएंगे? यस, जा सकते हो, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। भागवतम है, गीता है, सीसी है, सब कुछ है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेगा सिंसियरली तो वो अपने आप परंपरा की बुक्स पढ़ना शुरू कर देगा, वो होगा ही नहीं, वो रुक नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में लिखा है, प्रभुपाद ने बुक्स में लिखा ही है, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, आ ही रहा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, रूपा गोस्वामी ने बुक्स लिखी हैं, विष्णु ठाकुर ने ये बुक्स लिखी हैं, ये लिखा है वो लिखा है। नेचुरली एक सिंसियर सोल को मन करेगा मैं जानूं इन्होंने क्या वर्क्स लिखे हैं, नहीं क्यों नहीं मन करेगा। हम जिनकी वर्शिप कर रहे हैं उनकी बुक्स देखने का तो मन करता ही है और पढ़ने का मन करेगी। नेचुरली जो आचार्य है वो नेचुरली एक सिंसियर डिसाइपल को परंपरा से कनेक्ट कर देता है, कोई भी आचार्य। सो बट ऑफ कोर्स इसमें बात यह है कि पहले हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी तरह समझते हैं और फिर हम हायर जाते हैं, उसमें क्या है, खराबी क्या है। इसलिए गुरु मुखा पद्म वाक्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गुरु परंपरा की इंस्ट्रक्शंस को समझें, राइट फ्रॉम रूपा गोस्वामी से लेके श्रील प्रभुपाद तक, स्टेप बाय स्टेप चलें। शनई शनई ऊपर हमें भगवान ने खुद कहा, शनई शनई ग्रेजुअली आगे बढ़ो। शनई शनई का मतलब स्लोली नहीं होता, ग्रेजुअली होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। स्टेप बाय स्टेप आप तेज़ भी जा सकते हो, है नहीं, सीढ़ी पे भाग के भी जा सकते हो, सीढ़ी पे चल भी सकते हो, बट आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, चाहे भागो चाहे चलो।
तो शनै शनै का मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे, भगवान कह रहे शनै शनै मतलब ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। सो गुरु मुखा पद्मा वाक्य, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कई लोग गुरु से अटैच होते हैं, एक पर्सनल, एक गुरु, एक व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं, जो उनके गुरु हैं, जो जैसे प्रेजेंट गुरु होंगे, जो भी लिविंग गुरु, वो ठीक है, दैट्स नॉट बैड, बट एट द सेम टाइम और उनको कोई टीचिंग्स, प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ते सही से, परंपरा की बुक्स तो छोड़ ही दो, तो वो अटैचमेंट मंडेन, एक संसारी अटैचमेंट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो एक बहुत ही गंदी विजन है। वो तो फिर ऐसे नहीं होगा सनातनी लोग, मतलब ठीक है गुरु महाराज, गुरुदेव, बस कुछ पता ही नहीं। सो दैट्स द आइडिया देयर। सो हम अटैच होते हैं गुरु वर्ग से, बट उनकी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, अदरवाइज यूजलेस है सब। आप किसी वैष्णव से भी अटैच हो सकते हो, मगर उनकी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। डायरेक्टली अटैचमेंट का कोई पॉइंट ही नहीं है। और लोग डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं वैष्णव से, तभी तो शादी हो जाती है। यही होता है। एक वैष्णवी तो फिर क्या है, अटैच हो गए, शादी हो गई, लोगों में तो क्या है, मतलब वैष्णव और वैष्णवी में अटैचमेंट ऐसी होनी चाहिए कि शादी हो जाए, उसका एंड। क्या नॉनसेंस है ये, उससे बॉडी लेवल पे चला गया ना। सो गुरु मुखा पद्मा वाक्य। इनफैक्ट मध्वाचार्य जी ने एक श्लोक लिखा है, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं भागवतम में, कि असली गुरु को पहचानने का तरीका है मुखा पद्मा वाक्य, उनके वर्ड्स। किसी भी वैष्णव, किसी भी सेंट को पता लगाने का तरीका है उनके शब्दों से। अगर उनके शब्दों में सत्य है, अगर उनके शब्दों में सत्य है और अनुभव है और पावर है कि लोगों को चेंज कर सके, इसका मतलब वो जेन्युइन गुरु है। जेन्युइन गुरु, क्रांति करनी, जेन्युइन, प्रामाणिक। ढोंगी नहीं है, बस यही तरीका है। तो मध्वाचार्य लिख रहे हैं मुखा प्रसादात। दो ही तरीके हैं, एक साधु को पहचानने के दो ही तरीके हैं, मुखा प्रसादात धार्यार्च, उनकी डिटर्मिनेशन और उनके प्रवचन। ऑफकोर्स डिटर्मिनेशन तो पता नहीं लगेगी आपको ऐसे देखने से, मगर प्रवचन उनके शब्दों से पता लगा लोगे आप। तभी तो शास्त्रों में लिखा है कि, शास्त्रों में एक सेइंग है, इफ़ यू वांट टू लुक वाइज डोंट स्पीक। लिखा है अगर मूर्ख को बुद्धिमान लगना है तो उसको चुप रहना चाहिए, जैसे ही बोलेगा पता लग जाएगा मूर्ख है। नहीं सो मैंने बताया था कि मैं अमेरिका गया, तो अमेरिका में एक लेडी बैठी थी, बहुत काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लग रही थी, मतलब बैठी हुई थी। तो लेक्चर के बाद आई, तो इंडियन ही थी, तो फिर आई तो सब क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो वो आई तो उसने तो एकदम मुझसे पूछा एकदम से, तो हम बात क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा पूछो भाई। बोलते ही पता लग गया कि अकल से पैदल है। और वैसे बहुत इंटेलिजेंट लग रही थी देखने में। सो बोलती नहीं तो मेरे माइंड में इंप्रेशन जाता कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, पता नहीं लगता मुझे। सो इसलिए बोलने से पता लगाता है उसके कि वो कहाँ है, क्या है। सो किसी भी वैष्णव को पहचानने का तरीका है उसके प्रवचनों से पहचान सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। उनकी वाणी सुनो, उसमें सत्य और अनुभव है तो ठीक है, बस नहीं है तो चाहे कुछ भी हो, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते किसी वैष्णव को। इसलिए कह रहे हैं गुरु मुखा पद्मा वाक्य चितेते कोरिया आई का। गुरु के इंस्ट्रक्शंस को चितेते कोरिया आई के, बहुत बड़ा वर्ड है ये, अपने चित्त के साथ एक कर लो, मतलब उसको एज अ लाइफ एंड सोल फॉलो करो। श्री प्रभुपाद ने ही कहा यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। प्रभुपाद ने गीता में लिखा ही है, सात्मिका बुद्धि एका कुरु नंदन, फिर सात्मिका बुद्धि एका कुरु नंदन।
उसके पापा नरोपाल लिख रहे हैं कि मेक द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु परंपरा की इंस्ट्रक्शंस अपनी लाइफ एंड सोल बना लो। गुरु परंपरा पूरी, हमेशा श्री गुरु मतलब गुरु परंपरा, ये ध्यान रखना। एक व्यक्ति नहीं है वो, अचिंत्य भेद भेद तत्व है वो। एक व्यक्ति भी है मगर पूरी परंपरा भी उस व्यक्ति के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। जो गुरु कह रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को लाइफ एंड सोल बनाना। जो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, हमारे आदि गुरु श्री रूपा। भक्ति सनस ठाकुर कहते थे कि मैं भक्ति विनोद ठाकुर में श्री रूपा देखता हूँ और श्री रूपा में श्रीमती राधा रानी देखता हूँ। ये विजन है श्री गुरु की। आप ऐसे अलग नहीं कर सकते कि मैं अपने गुरु को देख रहा हूँ। हाँ, मेरे गुरु भक्ति विकास महाराज या जहाँ पता महाराज या बस ठीक है। ये कंप्लीट विजन, ये हाफ विजन है। ये मंडेन विजन है, प्राकृत दृष्टि है। ये अप्राकृत दृष्टि नहीं है, ये कनिष्ठ लेवल की दृष्टि है। इससे आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आपको अपने गुरु में भक्ति सिद्धांता, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम, विश्वनाथ, श्री रूपा सबको देखना पड़ेगा टिल श्रीमती राधा रानी। तब वो कंप्लीट गुरु का कंसेप्शन है, तब आप फॉलो कर पाओगे कुछ चीज़ें। श्रील प्रभुपाद। चित्ते कोरियाई का। जब हम ये सॉन्ग गाते हैं श्री गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते कोरिया, तो हम पूरी परंपरा का स्मरण करते हैं, उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस का स्मरण करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसको अपने जीवन में अच्छी तरह अप्लाई कर सकें। अब आप कहोगे इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, नहीं पूरी परंपरा, इतने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। वो ऊपर कुछ कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी किसी पे एम्फसाइज कर रहे हैं, विष्णु ठाकुर किसी पे एम्फसाइज कर रहे हैं, जीवा गोस्वामी किसी पे कर रहे हैं, प्रभुपाद किसी पे, तो ठाकुर किसी पे। कैसे होगा? तो दिमाग ही फट जाएगा। वेल, दिमाग फट जाएगा अगर एक दिन में समझने की कोशिश करोगे। इसलिए टाइम लगता है। मतलब लोग पीएचडी भी तो करते हैं, नहीं करते हैं पीएचडी। ये एक्चुअली क्या है, ये मेरे रूम से लाइट लाना, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ। मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? है नहीं, बाहर से कैसे दिखाई देंगे? बाहर से तो मेरे रूम में है विष्णु उसको बोलो तो। हाँ, तो मेरे रूम में पड़ा है। हाँ। मैं क्या कह रहा था? ओह, आई जस्ट फॉरगॉट। टाइम लगता है। एक दिन में करोगे तो दिमाग फट जाएगा, एक दिन में नहीं हो सकता। इसीलिए कंटिन्यूस डिवोशन चाहिए कई सालों की, तो वो पूरा सेट हो जाती है परंपरा। अगर आप रैली में श्री गुरु को श्री गुरु वर्ग के रूप में देखते हो, ऐसा परंपरा के रूप में, अगर आप नहीं देखते, एक व्यक्ति समझ लोगे, तो फिर तो पूरे जीवन निकल जाएगा, आप कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन है कि जो हमारे जो गुरु या सीनियर डिवोटी जो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? दैट्स अ क्वेश्चन। क्यों कह रहे हैं, और क्या वो वही बोल रहे हैं जो उनके गुरु कह रहे हैं? ये भी पॉइंट है। अगर कुछ और बोल रहे हैं अपने गुरु से, फिर तो टू रिजेक्ट देम। तो आपके गुरु हो गए, फिर आपका भी वो क्यों कह रहे हैं ये सब इंस्ट्रक्शंस? ऐसा तो नहीं हम अंधाधुन फॉलो करते रहे कुछ भी, वो तो फिर अंधविश्वास ही हो गया। वो हमारी परंपरा तो उसको प्रमोट ही नहीं कर रही। तो क्यों कह रहे हैं और परंपरा के अनुसार कह रहे हैं, यानी क्या कह रहे हैं, उसके लिए फिर उनके गुरु की पढ़नी पड़ेगी बुक्स, नहीं कि वो सेम तो रिपीट कर रहे हैं। और फिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनके गुरु के बुक्स में लॉजिक हो। अब उनके गुरु क्यों कह रहे हैं ऐसा, वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके गुरु के पढ़नी पड़ेगी। वो तो रिपीट कर रहे हैं सेम, मगर क्यों बोल रहे हैं ऐसा? ओके, उनके गुरु कह रहे थे ऐसा, फिर वो क्यों कह रहे हैं, तो उनके गुरु की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। फिर वो क्यों कह रहे हैं उनके गुरु, तो आपको पूरी परंपरा ऑटोमेटिकली चले जाओगे आप। ऑटोमेटिक कोई एक सिंसियर सोल अपने आप चला जाएगा। ठीक है, बस हाँ, कुछ नजर तो आ रहा है।
एक सिंसियर डिवोटी अपने आप ऊपर चला जाएगा परंपरा में, आप नहीं रोक सकते उसको। यू सी द लॉजिक, समझ रहे हो ना लॉजिक? लॉजिक तो है, अगर आप एक ही व्यक्ति पर रुक गए तो अंधविश्वासी बन गए आप, इसका मतलब आप अंधविश्वासी बन चुके हो, क्योंकि हमें माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। उसको कहते हैं नियम आग्रह, सुना है? रूपा गोस्वामी कह रहे हैं नियमों को फॉलो करना बिना उसका लॉजिक जाने। ठीक है, हमारे गुरु कह रहे हैं फॉलो करने, क्यों? तो ठीक है, लेट्स फाइंड द रीज़न। तो कहीं परंपरा कुछ तो बोल रही होगी रीज़न, तो फाइंड करोगे, फॉलो करोगे। अगर आप एक ही व्यक्ति से अटैच होगे और गुरु परंपरा को नहीं देखोगे श्री गुरु में, गुरु वर्ग में, तो आप अल्टीमेटली क्या होगा, हम लोग एक्चुअली अंधविश्वासी हैं। हम नियम आग्रह में फंस गए। नियम क्या है? गुरु लेना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए, यानी यही नियम है ना। क्यों लेना चाहिए, क्यों फॉलो करना है, पता ही नहीं। नियम आग्रह में तो फंस गया, और क्या हो गया? यही तो हो गया। क्यों फॉलो करना है गुरु को, हम क्यों करें भाई फॉलो गुरु को? क्योंकि दीक्षा लिए नियम है ना। नॉनसेंस है। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि गुरु परंपरा की बात बता रहा है। अब क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता लगेगा गुरु परंपरा की बात बता रहा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए परंपरा क्या कह रही है। और इसी की वजह से, क्योंकि लोग गुरु में गुरु वर्ग नहीं देखते, परंपरा नहीं देखते, इसी की वजह से ढोंगी गुरु बड़े सारे हैं। नहीं, ढोंगी गुरु तभी तो पल रहे हैं क्योंकि कहते हैं हाँ हम हैं, देखो हम हमसे अटैच हो जाओ बस, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से तो कि मतलब एक लेवल पे आके हमारी परंपरा की बुक्स को पढ़ने नहीं देना एक बहुत बड़ी डिसर्विस हो जाएगी। क्योंकि सब एक डिसर्विस समझते हो? कैसे कहेंगे? क्या है? मतलब एक डिसर्विस कैसे होगा? मतलब बहुत बड़ी कुसेवा हो जाएगी। क्योंकि मतलब आपने लोगों को एक सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे रोक दिया, उनको मैच्योर ही नहीं होने दे रहे। ऑफ कोर्स मतलब ये कहने से पहले तो ये भी कहना पड़ेगा कि कोई प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ रहा तो पीछे कैसे जाएगा। बट एनीवे, ये जो सिनेरियो है कि परंपरा की बुक्स क्या है, ये है, कौन पढ़ेगा, ये है, वो है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतना सारा कौन पढ़ेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब ठीक आइडियाज़ नहीं है ये। अगर नहीं पढ़ सकते तो पढ़ाएं, हम हेल्प करें लोगों की, और क्या करेंगे। इसलिए कह रहे हैं गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते कोरिया क्या आर न कोरी हो मने आशा। मेरी और कोई मन में आशा नहीं है, बस यही आशा है कि हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें परंपरा की किसी भी तरीके से। और परंपरा भी यही चाहती है कि हम उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। इफ़ यू डोंट फॉलो, अगर आपको ड्राइविंग सिखाएंगे और आप क्लच की जगह एक्सीलेटर दबाओ, एक्सीलेटर की जगह ब्रेक, तो गाड़ी चलेगी? क्यों? मगर जो ड्राइविंग सिखा रहा है, आप उसकी पूजा कर रहे हो, रोज़ आरती कर रहे हो, माला पहनाते हो, अगरबत्ती भी करते हो, जो ड्राइविंग सिखा रहा है आपको, फिर चल जाएगी। मतलब मान लीजिए आपके गुरु आपको ड्राइविंग सिखा रहे हैं कह रहे हैं तुझे ड्राइविंग सिखाऊंगा मैं। आप रोज़ गुरु पूजा कर रहे हो अपने गुरु की, मगर वो ड्राइविंग सिखा रहे हैं और आप एक्सीलेटर की जगह ब्रेक दबा रहे हो, ब्रेक की जगह क्लच दबा रहे हो, तो चलेगी गाड़ी? क्यों? गुरु सिखा रहे हैं भैया, मुझे पूजा कर रहे हैं, तो उनकी कृपा से चलनी चाहिए ना। कृपा है ना उनकी, तो नहीं बट आप फॉलो नहीं करोगे, नहीं चलेगी, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही है बस, दैट्स ऑल। आप कितनी पूजा करते हो प्रभुपाद की, आप फॉलो नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा, वहीं अटके रहोगे। आप प्रभुपाद की पूजा करोगे, श्रील प्रभुपाद में अगर आप पूरी परंपरा को नहीं देखोगे तो भी अटके रहोगे वहीं।
सो आर न कोरी हो माने आशा। उसके बाद क्या है, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। सो श्री गुरु चरण रति, श्री गुरु चरण रति मतलब होता है आदौ शिक्षा तथा दीक्षा अथा भजन क्रिया, ये स्टेप्स। श्री गुरु के चरणों में रति होना, श्री गुरु के चरणों से आसक्ति होना, कहने का मतलब है कि एक प्रोसेस फॉलो करना। शिक्षा दीक्षा, शिक्षा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये आइडिया है। श्री गुरु चरण व्रति यही से उत्तम गति, तो हमारी उत्तम गति, उत्तम गति मतलब तब हम इस कीचड़, संसार के कीचड़ से पार हो जाएंगे। या उत्तम गति का मतलब है कि हमारी गति उत्तम होगी, श्रेष्ठ होगी। उत्तम क्या है? उत्तम कृष्ण है, कृष्ण की प्राप्ति होगी। यही से उत्तम गति अगर हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये शिक्षा दीक्षा, शिक्षा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, प्रोसेस। हाँ, उसके बाद क्या है? जे प्रसादे पूरे सर्वास। सब गुरु की कृपा से सारी हमारी डिज़ायर, स्पिरिचुअल डिज़ायर सेवा करने की पूरी हो जाएगी। नाउ दैट्स वन थिंग। उसके बाद और तुम दाखुड़ कह रहे हैं चक्कू दान दिलो जई जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु क्या देते हैं? गुरु हमें चक्षु दे रहे हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य, सुना होगा नहीं? तो गुरु हमें आंखें दे रहे हैं। अब गुरु से आंखें लेने की बजाय आप ले रहे हो फल, प्रसाद, थोड़ी बहुत बस उनसे बातें कर ली तो खुश हो गए। हम जो लेना है वो ले नहीं रहे, जो नहीं लेना वो ले रहे हैं। 99% डिवोटीज तो ऐसे ही होते हैं। सो हमें लेना क्या है? हमें लेना है दिव्य चक्षु। चक्षुदान दिलो जी, दिव्य चक्षु कहा जाता है। एटलीस्ट कमेंटेटर्स ऐसे लिखते हैं जब भी चक्षुदान की बात आती है। आँखें, दिव्य चक्षु। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। दिव्य चक्षु मतलब वो हमें आइज ऑफ नॉलेज दे रहे हैं। शास्त्र चक्षु, हाँ, शास्त्र चक्षु दे रहे हैं हमें। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु सही। जन्म जन्म पे प्रे कर रहे हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले। ऐसा नहीं है कि जो आपके प्रेजेंट गुरु हैं वही आपके जन्म जन्म पे सेम गुरु होंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप गुरु को भी संसार में बांध रहे हो क्या? आप तो पढ़ ही रहोगे, उनको भी खींच लोगे क्या? नीचे जन जन पे आप हमारे गुरु होंगे, देख लीजिए। इसलिए आप कभी मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो मुक्त होंगे ही नहीं। मतलब एब्सोल्यूट क्रेजी आइडिया है। जन जन पे गुरु होना मतलब कि सेम गुरु वर्ग, गुरु परंपरा के हमें कोई गुरु मिल जाएंगे। गुरु मतलब इंस्ट्रक्शंस नहीं, शिक्षाएं। तो सेम शिक्षाएं में मिल जाएंगी। पर्सन चेंज हो सकता है मगर शिक्षाएं सेम मिल जाएंगी हमें। पर्सन से फर्क नहीं पड़ता, शिक्षाएं क्या मिल रही हैं वो मेन है। सो वो तो मान लीजिए आप मर गए और आप दोबारा पैदा हो गए, आपके गुरु तो लिबरेट हो गए, वो तो चले गए भगवान के पास। फिर कौन आएगा आपको बचाने? वही जन्म लेते रहेंगे, है ना? अच्छा, जन्म में देखिएगा, ये तो कोई कॉमन सेंस नहीं है ना। मतलब वो कभी लिबरेट नहीं होंगे। इस लॉजिक से क्या है? इस लॉजिक से परंपरा में कोई भी लिबरेट नहीं हुआ, क्योंकि भक्तिसिद्धांत ठाकुर के बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, तो सबके लिए उनको वापस आना पड़ेगा, रूपा गोस्वामी को आना पड़ेगा। तो कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड गया ही नहीं आज तक, सब यहीं घूम रहे हैं। कोई ना कोई जो डिसाइपल पढ़ाई हो गया। तो ये क्या नॉनसेंस है? तभी अगर आप अगर आप गुरु एक व्यक्ति में पूरी परंपरा नहीं देखोगे और इंस्ट्रक्शंस के लेवल पे नहीं समझोगे, तो फिर ये फिलॉसफीज आएंगी। सो जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्म जन्म पे हम गौड़िया वैष्णव सिद्धांत से जुड़े रहें। आइडिया ये है, आइडिया ये है। क्योंकि कोई भी गुरु है, हम उसमें उस गुरु में परंपरा ही देख रहे हैं सारी, तो नॉन डिफरेंट है। सारे गुरु अलग भी हैं, एक भी हैं, इसी तरह चल रहा है। जन्मे जन्मे प्रभु से। उसके बाद दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब क्या होता है?
दिव्य ज्ञान मतलब होता है विवेक। ऑर्डिनरी ज्ञान में विवेक नहीं होता, ऑर्डिनरी ज्ञान में केवल इन्फॉर्मेशन होती है। दिव्य ज्ञान में विवेक होता है, विजडम है। किस बात का विवेक? कि माया क्या है और कृष्ण क्या है, इसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। अगर आपके ज्ञान से आपको पता नहीं लग रहा माया क्या है कृष्ण क्या है, तो आपके पास दिव्य ज्ञान नहीं है, आपके पास एक साधारण ज्ञान है। तो जो भी आपने सीखा है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लेवल पे चल रहा है, क्योंकि अब यूज़ ही नहीं कर पा रहे उसको सही से। सो दैट्स द पॉइंट देयर। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेमा भक्ति जहाँ होए थे अविद्या विनाश हो जाते। नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं जहाँ पे प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति मतलब जहाँ पर प्रेम, यहाँ पे प्रेम का मतलब कुछ और है। प्रेम का मतलब वो नहीं है जो हम राधा कृष्ण कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। प्रेमा भक्ति मतलब है कि जब गुरु के इंस्ट्रक्शन से आसक्ति हो जाएगी हमें, जब गुरु परंपरा के उपदेशों से आसक्ति हो जाएगी, हमारा मन करेगा कि हम उसको फॉलो करें। और हमें सिर्फ मन ही नहीं करेगा, किसी चीज़ का फॉलो करने का मन क्यों करता है? जब हमें कन्विंस हो जाएंगे कि जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें बेनिफिट होता है, तभी और फॉलो करने का मन करेगा। नहीं, यही है ना। तो जब तक हमारे माइंड में अटैचमेंट नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी गुरु परंपरा के उपदेशों से, तब तक अविद्या खत्म नहीं हो सकती, असंभव है। प्रेमा भक्ति जहाँ होए थे अविद्या विनाश हो जाती। इस संसार में अज्ञान को ख़त्म करने का रास्ता केवल आसक्ति है। इस संसार में अज्ञान लाने का रास्ता भी आसक्ति है, दोनों ही है। अब धृतराष्ट्र तो आसक्त था दुर्योधन से, तभी तो उसको कुछ समझ नहीं आया। विदुर सारा ज्ञान ही दे रहे थे धृतराष्ट्र को बार बार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत तेज बारिश हो रही है। मगर यही आसक्ति हमें ज्ञान से बाहर भी निकाल सकती है। अगर ये आसक्ति, जब हमें आसक्ति मेटेरियलिस्टिक आइडिया से होती है तो ज्ञान खत्म हो जाता है। जब आसक्ति स्पिरिचुअल आइडिया से होती है तो ज्ञान आ जाता है। सेम चीज़ है। तो जब हमें परंपरा की इंस्ट्रक्शंस अच्छी लगने लगेंगी, या नाइस, मतलब हमें अच्छा लगने लगेगा अंदर की, यस रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, दैट्स इट, ये ट्रुथ है, और यही हार्ट को सेटिस्फाई करेगा। जो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, बस वो परफेक्ट है। जब हमारे हार्ट में ये सेंटिमेंट्स आ जाएं, जो भक्ति सांता कह रहे हैं, बस दैट, उसके सिवाय और कोई ट्रुथ है ही नहीं। बाकी सब गुरु परंपरा को छोड़ के जो भी व्यक्ति जो भी बोल रहा है, सब पागल है, सब नॉनसेंस है, सब कूड़ा है। जब ये हार्ट में आ जाएगा तो उसको कहते हैं प्रेमा भक्ति। आप कन्विंस हो गए। कन्विक्शन, प्रेमा भक्ति मतलब क्या होता है? कन्विक्शन समझते हैं ना आप लोग? कन्विक्शन क्या होता है? हाँ, मतलब दृढ़ता। जब ये दृढ़ता आ जाए कि, और वो आएगी कैसे? आपको कोई डाउट नहीं है कि जो ये लोग बोल रहे हैं सही कह रहे हैं। वो बात है कि हम फॉलो नहीं कर पा रहे हो अच्छी तरह, क्योंकि हमें पता है कि यही ठीक है, बाकी सब नॉनसेंस है। ये दृढ़ता कैसे आएगी? ये दृढ़ता आएगी बार बार गुरु परंपरा के इंस्ट्रक्शन सुन के नहीं, और अप्लाई करके आएगी। ये सिर्फ सुन के नहीं आएगी। सुन के तो आप कन्विंस कभी नहीं हो पाओगे कि जो ये कह रहे हैं परफेक्ट कह रहे हैं, वो कभी नहीं हो सकता। वो तो अप्लाई करके होगा। यस, मैंने अप्लाई किया था, इसका रिज़ल्ट आया, ये परफेक्ट है। ये अप्लाई किया, इसका रिज़ल्ट आया, ये परफेक्ट है। तो जो वो कह रहे हैं सब परफेक्ट है, मैं कन्विंस हो गया बस।
इसलिए जो लोग अब एप्लीकेशन नहीं करते गुरु वर्ग की, किसी कुछ लोगों को पता ही नहीं, जिनको पता है वो भी अप्लाई नहीं करते, जो अप्लाई नहीं करते वो कभी भी कन्विंस नहीं हो सकते कि कभी भी गुरु वर्ग के इंस्ट्रक्शन से प्रेमा भक्ति, वो कभी भी कन्विंस नहीं होंगे। प्रेमा भक्ति मतलब कन्विक्शन बेसिकली यहाँ पर कभी भी नहीं हो सकते, वो लूज़ कर देंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश आते, अपने आप आपकी इग्नोरेंस खत्म होना शुरू हो जाएगी। अब वो कन्विक्शन तो तब आएगी ना जब आपको समझ आएंगी चीज़ें। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करा आलस, यह लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। जब समझ ही नहीं आएगी तो कन्विक्शन क्या आएगी, तो दृढ़ता क्या आएगी। और समझ तब आएंगी जब आप सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे, तभी तो समझ आएगी। मगर अगर आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग ही, अगर आपकी लाइफ का अंडरस्टैंडिंग ही है चैंट एंड बी हैप्पी, बस क्या समझना, क्या झंझट है ये, नहीं इतने सारे पॉइंट्स, दिमाग ख़राब हो गया कभी कुछ हो रहा है, 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 विरोध भी आता है उसमें, नहीं क्यों दिमाग ख़राब करना। आराम से जप करो, प्रसाद लो, खुश रहो। डजंट वर्क लाइक दैट, ऐसे नहीं चलता काम। आपका फॉल डाउन हो जाएगा। मतलब आपका क्या होगा, हाँ इतना समझ के बाद हमारा ही फॉल डाउन होगा तो आप तो गए काम से आप मतलब नॉट यू, आप मतलब जो ऑडियंस में लोग बैठे होते हैं, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ जो समझ रहा है, जो पूरी कोशिश कर रहा है, सिर्फ मैं ही नहीं और बहुत सारे, मतलब मुझसे तो करोड़ों गुना सिंसियर सोल्स हैं, पास्ट में हुए हैं, जो समझा, पूरा फॉलो कर। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो ही गिर गए, उनसे कहाँ कंपैरिजन है हमारा। तो हम तो लाइन में ही नहीं है कहीं, अगर हम कुछ करने कोशिश भी नहीं करें, अगर हमारा आइडिया ही गलत, आइडिया ही हमारा है कीर्तन मेला, श्रवण मेला नहीं है कहीं नहीं, आइडिया ही ये चल रहा है, गाते रहो, बजाते रहो, ठोकते रहो, पीटते रहो। तो फिर क्या है, फिर कैसे चलेगा बताओ। ये मेंटल सेटअप ही गलत है ना हमारा, ये डायरेक्शन ही गलत है। श्रील प्रभुपाद और कोई भी आचार्य ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसे होता ही नहीं सिर्फ गाने बजाने से। गाने बजाने वाला मूवमेंट तो वही फिर से अपसंप्रदाय बन गया, हम सहज्य बन गए। तभी श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि एवरी टेम्पल शुड हैव वर्णाश्रम कॉलेज अटैच्ड। एक कॉलेज होना चाहिए हर मंदिर के साथ, की ट्रेनिंग मिल सके लोग डिवोटीज़ को, वरना गाने बजाने वाला मूवमेंट बन जाएगा। वही सनातन धर्मी टाइप से नहीं होते जो, वो बन जाएंगे हम। तभी तो ये सॉन्ग है, हम मतलब मज़े की बात है, हम रोज़ गुरु पूजा गा रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को गुरु पूजा का मतलब पता है। क्योंकि भाई जो आप गा रहे हो, रोज़ ही गा रहे हो, तो कुछ तो माइंड में क्लिक होगा। मगर मुझे लगता है कि गलत मतलब पता है गुरु पूजा का, है नहीं। दैट्स अ रॉन्ग मीनिंग वी हैव अंडरस्टूड। देखो यहाँ आर्ना करो, प्रेमा भक्ति जहाँ हुए थे अविद्या विनाश जाते, या दैट इज प्रेमा भक्ति में मतलब कन्विक्शन, परंपरा के उपदेशों में कन्विक्शन, दृढ़ता, वो आएगी समझने से। समझ जब आएगा जब सुनोगे बार बार और टाइम के साथ। गुरु वर्ग की इंस्ट्रक्शंस, सो प्रेमा भक्ति जहाँ होते विद्या विनाश जाते, वेदे गाए जहाँ रचरित। नाउ दैट्स वेद कहते हैं आचार्यो माम विजानीयाम, वो क्या है, आचार्यवान वेदो पुरुषा, वो क्या है वो श्लोक नहीं। तो वेद बार बार कह रहे हैं कि आचार्य ही, आचार्य मतलब जो गुरु वर्ग है हमारी, जो गुरु परंपरा है, उसको मेरे समान ही मानो, वेद कह रहे हैं।
मतलब कहने का मतलब है कि जो गुरु परंपरा कह रही है, कृष्ण कह रहे हैं, वो मैं ही कह रहा हूँ, उसको डिफरेंट मत मानना। दे आर माई, क्या कहते हैं, दे आर माई, कैसे कहते हैं उसको, बुलडॉग समझते हो? बुलडॉग समझते हो? बुलडॉग कहते हैं, जैसे डार्विन्स का बुलडॉग था हचिनसन, उसने डार्विन थ्योरी फैला दी सब जगह। सो ये सारे मेरे स्पीकर ही है, मतलब या इंग्लिश में कहते हैं जितने भी आचार्य हैं वो मेरे माउथ पीस हैं, मैं बोल रहा हूँ उनके द्वारा। से वेदे गाय जहारा चरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु आधमा जनारा बंधु। श्री गुरु करुणा के सागर हैं, वो अपनी करुणा से हमें उपदेश देते हैं। बल्कि एक्चुअली करुणा ये है कि जितने भी हमारी परंपरा, उन्होंने किताबें लिख दी। किताबें लिखना अपने में करुणा ही है, क्योंकि किताबों में उन्होंने सब कुछ लिख दिया। हम जिसके अधिकारी नहीं है वो भी लिखा हुआ है। पहले ज़माने में किताबें थोड़ा ना लिखते थे, बताते थे, अगर उसको नहीं समझ आया तो नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग नहीं जाती थी उसके पास। तो कई बच्चों को गुरुकुल में 15 साल लग जाते थे, 20 साल, कई बच्चों को 6 साल में कंप्लीट हो गया। कृष्ण भगवान ने तो कितने 6 महीने में कंप्लीट करके निकल लिए तो डिपेंड करता है। मगर अभी किताबें हैं, किताबें एक तरह से बहुत बड़ी मर्सी है, क्योंकि उसमें ए से लेकर जेड तक सब कुछ लिखा हुआ है। श्री गुरु करुणा सिंधु, करुणा यही है उनकी किताबें। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, सुना है? महाप्रभु मोस्ट कृपा के सागर हैं। तो जीवा गोस्वामी उसमें लिख रहे हैं कमेंट्री में कि, इसमें तो नहीं, अनाथ पिता चिरम चिरात में कोट करते हुए लिख रहे हैं कि महाप्रभु की कृपा क्या है। महाप्रभु की कृपा है उनकी बुक्स, जो उन्होंने गोस्वामियों के द्वारा बुक्स और अपने पार्षदों के द्वारा, जितने भी परंपरा में उनके द्वारा जो हमें बुक्स दी हैं जिसमें एक्सप्लेनेशंस हैं, इजी एक्सप्लेनेशंस, वो उनकी कृपा है। इतना हाई परमहंसों के लिए जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही नीचे लिया है और नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मतलब पीएचडी का सब्जेक्ट नर्सरी में पढ़ाया जा रहा है। ये तो टीचर भी एक्सपर्ट होना चाहिए और एक्सट्रीमली मर्सीफुल होना चाहिए कि चलो इनको और मतलब उनको समझाना भी आना चाहिए। नर्सरी के बच्चों को पीएचडी का सब्जेक्ट, मतलब कहने का मतलब है आप आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी माधव को सिखा रहे हो। पता नहीं कहाँ है, वो गायब ही है तो माधव को सिखाना है रिलेटिविटी थ्योरी, सिखा सकते हो? कोई नहीं कर सकता, उसको तो ABCD लिखनी नहीं आती। बट महाप्रभु ने यही किया है। भागवतम हम जैसे पागलों को सिखा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मर्सी है नहीं। और सिखाना आता भी है उनको, ऐसी बात नहीं है, और सिखा भी देंगे वो। इसको कहते हैं नमो महावदन्याय। सो यही कह रहे हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु, करुणा है उनकी किताबें, गुरु परंपरा की बुक्स, उनके वो करुणा है, वो जो वो छोड़ के जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की बुक्स ही तो उनकी मर्सी है जो छोड़ के गए हैं। प्रभुपाद ने बोला, इफ़ यू वांट टू नो मी रीड माई बुक्स। प्रभुपाद ने बोला है, श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनारा बंधु। आप जो गिरे हुए लोग हैं उनके फ्रेंड हैं। उसके बाद लोकेनाथ लोकेरा, नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु की प्रेस कर रहे हैं, लोकेनाथ लोकेरा जीवाना। हाँ प्रभु कोरो दया देहो मोरे पदाश्रय, मुझे अपनी कृपा दीजिए और अपने चरणों का आश्रय दीजिए। चरणों का आश्रय, वैसे गुरु ने तो ऑलरेडी चरणों का आश्रय दिया हुआ है, नहीं? तभी तो उनके गुरु हैं। तो वो क्यों गा रहे हैं हाँ प्रभु कोरो दया देहो मोरे पदाश्रय? है क्योंकि वो एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रे कर रहे हैं कि आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाऊँ। क्योंकि दीक्षा लेना एक अलग बात है, उनकी शिक्षा को सुनना एक अलग बात है दीक्षा लेने के बाद, और शिक्षा को ग्रहण करना वो बिल्कुल अलग बात है। कई लोग दीक्षा लेते हैं, शिक्षा नहीं लेते। कई लोग दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ प्रभु करो दया देहो मेरे पदाश्रय एवं जशा गोशोक त्रिभुवना। हमारा फंक्शन यही है। वह भक्ति दास ठाकुर ने कहा था अपने एंड वर्ड्स
कि विद योर फुल माइट, विद योर फुल स्ट्रेंथ, स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ श्री रूपा, स्पेंड 200 गैलन्स ऑफ योर ब्लड। हमें करना ही यहाँ पर है, जो परंपरा की जो नॉलेज है, जो मैसेज है। अभी तो इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा था, मगर जब आप इंस्ट्रक्शंस को स्प्रेड करने के लेवल पे आओगे तो उसको बोलते हैं मैसेज। जो परंपरा का मैसेज है उसको हम संसार में फैलाएं। बस यही कर रहे हैं हम चाहे मंदिर खोल रहे हैं, चाहे गोविंदास खोल रहे हैं, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे लेक्चर दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम मैसेज की सेवा कर रहे हैं। मैसेज समझ रहे हो ना आप लोग? मैसेज समझते हो ना सब लोग? गौतम मैसेज समझते हो? अच्छा, मैसेज तो अब हिंदी वर्ड ही हो गया। मैसेज ही तो भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आपके लिए। अच्छा, मैसेज तो हिंदी वर्ड ही है। सो मैसेज स्प्रेड करना हमारा फंक्शन है। तभी तो मतलब एबे जज घुसुक्री विवाना यही तो कर रहे हैं हम, और ये याद होना चाहिए हम ये कर रहे हैं। वरना गाने में लग जाएंगे, रॉक बैंड बनाने में लग जाएंगे, नाचने में लग जाएंगे, खाना बांटने में लग जाएंगे, इसी में लग जाएंगे। बस वो कुछ और ही करने शुरू हो जाएंगे हम। हमें करना ही नहीं वो, हमें मैसेज को फैलाना है किसी भी तरीके से। हम मैसेज फैलाने के अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं, वो बात अलग है, मगर मैसेज को प्रोटेक्ट करना है और उसको फैलाना है, दो बातें हैं। जैसे बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं और फिर उसको बड़ा करते हैं, नहीं मदर यही करती है ना, प्रोटेक्ट करती है, नर्चर करती है। सेम मैसेज को भी साथ भी प्रोटेक्शन एंड नर्चर ये करना है। और ये आखिर एबे जज घुसुक्री विवाना ये रोज़ गाते हैं हम, फिर भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आके लोग भूल गए हैं, कर कुछ और रहे हैं। लोग टेम्पल्स खोल रहे हैं, डिसाइपल्स बढ़ा रहे हैं, या पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मेन काम बढ़ा हुआ है, बल्कि मैसेज बढ़ाना क्या, मैसेज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो भी क्या अजीब सी बात हो गई। मैसेज तो पिक्चर में है ही नहीं, बल्कि उल्टा बोल के मैसेज ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। जिस परंपरा में मैसेज डिस्ट्रॉय हो रहा है वो परंपरा नहीं, जिस परंपरा में जो मैसेज डिस्ट्रॉय कर रहा है, मैसेज की सर्विस नहीं कर रहा है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सब बेकार है, सब ये वेस्ट हो गया, एंडेवर यूज़लेस हो गया अगर मैसेज ही प्रिजर्व नहीं रहा तो। इसलिए कह रहे हैं बे जश घुसुक्री विवाना, बस काम ख़त्म हो गया। ये हम रोज़ गा रहे हैं, रोज़। आपको मीनिंग पता होना चाहिए इसका, तो ध्यान रहेगा। रोज़ गाने को इसलिए बोला है कि हमें ध्यान रहे हम क्या कर रहे हैं। और मज़े की बात है, माया इतनी स्ट्रॉन्ग है, रोज़ गाते हैं फिर भी ध्यान नहीं है। नहीं गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है, फिर भी ध्यान नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे और एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी। दोनों लेवल पे चीज़ें अजीब चल रही हैं। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद कीजिए। कुछ पूछना, कुछ कहना है? बहुत अच्छी है गुरु बनना, अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यही है गुरु बंधना, एक लाइन में हमें रिमाइंड करा रही है कि हमें करना क्या है इस संसार में। बस अगर पूछे गुरु वंदना का, गुरु पूजा का मैसेज क्या है, तो ये है, गुरु पूजा आपको रिमाइंड करा रही है आपको करना क्या है यहाँ पर बैठ के संसार में। वो मत भूल जाना। गुरु पूजा ये नहीं है प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा डै। वो कर सकते हो आप, उसमें खराबी नहीं है, पीट पाट सकते हो, चिल्ला सकते हो, बट आप मीनिंग ही भूल जाओगे तो फिर तो क्या है। अगर आपको मीनिंग याद है, फिर अब म्यूज़िक है और फिर गा रहे हो तो एक्सटेसी है, नहीं तो ऐड करता है म्यूज़िक। मीनिंग ही उड़ा है तो म्यूज़िक क्या, फिर तो खोखला हो गया सब। म्यूज़िक क्या ऐड करेगा, फिर रिलिश नहीं कर पाओगे आप इन रियल सेंस, फिर तो बस म्यूज़िकल सेंस ग्रेटिफिकेशन होगी। ओके, सो क्या पूछना, क्या कहना है, हम डालें। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।